नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल लेकर हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है एक औरत का कौन सा रूप पुरुष को बर्बाद कर देता है। और साथियों, औरत क्या चाहती है? जी हाँ, आपने सही सुना। आखिर मर्द से औरत क्या चाहती है और वह कौन सा रूप होता है स्त्री का जो पति के लिए बर्बाद कर देती है। जी हाँ साथियों, साथियों साथियों यही जानकारी जानने के लिए हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि साथियों यह कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षादायक होने वाली है। साथियों, यदि साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो आइए साथियों देर ना करते हुए चलते इस कहानी की तरफ, आखिर जान लेते हैं। तो साथियों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी साथियों माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, मेरे मन में दो प्रश्न बहुत ही देर से चल रहे हैं जिनका उत्तर आप दे सकते हो। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, जरा मैं भी तो जानने की जिज्ञासा करूं। तभी साथियों माता पार्वती कहने लगती हैं कि हे भोलेनाथ, मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर स्त्री का कौन सा रूप पति को बर्बाद कर देता है। तभी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आखिर इस दुनिया में स्त्री चाहती क्या है। बस इन्हीं दो प्रश्नों को जानने के लिए मेरे हृदय में बहुत ही जिज्ञासा उठ रही है। क्या आप बता सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर सही क्या हैं? तभी साथियों भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं, हे पार्वती, मैं आपके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपके लिए दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके लिए मिल जाएंगे, इसलिए आप हमारी इस कहानी के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तभी साथियों माता पार्वती कहने लगती हैं, हे भोलेनाथ, आप कहानी को प्रारंभ कीजिए, मैं उसे ध्यान से ही सुनूंगी। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कि एक समय की बात है, किसी राज्य में एक सेठ रहा करते थे। और साथियों जिस राज्य में वह सेठ रहा करते थे उस राज्य के लोग भी बहुत ही खुश रहा करते थे। कहा जाता है साथियों कि उस राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, बड़े ही चैन से साथियों सभी लोग जी रहे थे। और उधर साथियों वह सेठ जो था वह एक दरबार लगाया करता था। उस दरबार में साथियों बहुत संत महात्माओं को बुलाया करता था और साथियों उनकी विद्वता को बहुत ही ध्यान से सुनता था। साथियों वह बहुत ही ज्ञान प्राप्त करता था। तभी साथियों एक समय की बात है, उस सेठ ने एक नौजवान व्यक्ति के लिए साथियों मृत्यु का दंड देने के लिए कहा। अगले दिन साथियों उसको मृत्यु दंड देने वाला था। तभी साथियों कहा जाता है कि मृत्यु दंड देने वाले को उसकी सबसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उस टाइम साथियों उसी सेठ ने कहा कि हे जवान, अपनी आखिरी इच्छा बता दो, वो भी हम आपकी पूरी कर देंगे। तभी साथियों वह व्यक्ति कहने लगा, हे सेठ जी, हमारी आखिरी इच्छा यह है कि हमारी जान बचने का कोई रास्ता बता दें जिससे हमारी जान बच सके। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि ठीक है भाई, हम तुझे बचा लेंगे, लेकिन तुझे बचाएंगे जब हमारे दो प्रश्नों के उत्तर तू दे देगा, तब हम तेरे लिए बचा सकते हैं। तभी साथियों वह जवान आदमी कहने लगा कि हे सेठ जी, जरा बोलिए आपके वह दो प्रश्न कौन से हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। तभी साथियों सेठ कहने लगता है कि मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर स्त्री का कौन सा रूप पति के लिए बर्बाद कर देता है।
और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस दुनिया में औरत की आखिरी चाहत क्या है। तभी साथियों वह सेठ कहने लगता है कि यदि आपने इन दोनों प्रश्नों के सही सही जवाब दे दिए तब तो हम तुम्हें मृत्युदंड देने से बचा लेंगे। तभी साथियों वह सेठ से वह जवान कहने लगा, हे सेठ जी, ठीक है हम जवाब दे देंगे, लेकिन जवाब देने के लिए हमें कुछ समय देना होगा। 1 बरस के लिए हमें आपसे अलग रहना होगा और हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे, तभी हम आपके लिए सही जवाब सुना सकेंगे। तभी साथियों सेठ ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 1 बरस की मोहलत दी जाती है और तुम्हारे घर पर तुम्हारे लिए खाने पीने की भी व्यवस्था कर देते हैं। तभी साथियों उस सेठ ने कहा कि यदि आपने हमें सही जवाब नहीं दिया तो आपके लिए मृत्युदंड तो जरूर ही मिलेगा, फिर आपको मृत्युदंड देने से कोई नहीं बचा सकता है। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे पार्वती, वह जवान उस सेठ जी से 1 साल की मोहलत लेकर के वहां से निकल जाता है। तभी साथियों वह कई नगरों में गया और कई जवानों से साथियों उसी प्रश्नों को पूछा, लेकिन किसी ने भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर साथियों वह निराश होकर के अपने घर आने लगा और साथियों रास्ते में मन ही मन सोच रहा था कि अब तो हमें सेठ जी मृत्यु का दंड जरूर दे देंगे। उधर साथियों एक सुनसान जंगल से जब गुजर रहा था, उसे साथियों कुछ अजीब आवाज आने लगती है, जिसे साथियों सुनकर के वह बहुत ही भयभीत हो जाता है। और साथियों उसी जंगल से आवाज आ रही थी कि हे मुसाफिर, आप घबराइए मत, कि मैं आपके लिए चिंतित देख कर के ही आपके पास आया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आप इतनी बड़ी चिंता में क्यों डूबे हो? आपकी चिंता का कारण क्या है? तभी साथियों यह सब सुनकर के वह जवान बहुत ही गहरी सांस लेने लगता है और कहने लगता है कि मैं 2 प्रश्नों के उत्तर जानने की तलाश में निकला हूँ। मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कई जगहों पर गया और मैं कई जवानों से जाकर मिला, लेकिन मुझे इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तभी साथियों वह हवा कहने लगती है कि मुझे भी बताओ वह आपके 2 प्रश्न कौन से हैं, जरा मैं भी तो सुनूं, ताकि मैं आपके दोनों प्रश्नों का सही सही जवाब दे सकूं। आप हमें निश्चिंत होकर के बताइए, आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी साथियों वह व्यक्ति जो था वह कहने लगता है कि मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर इस दुनिया में औरत चाहती क्या है, और साथियों मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर औरत का कौन सा रूप पति के लिए बर्बाद कर देता है। इतने पर साथियों वह कहने लगता है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो दे दूंगा, परंतु हमारी एक शर्त के लिए आपके लिए पूरा करना पड़ेगा। तभी साथियों इतने पर उसने कहा कि मैं बताऊं जिससे शादी करनी पड़ेगी। इतने पर साथियों वह जवान जो था वह सोचने लगा, यदि मैं सेठ के लिए इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा तो सेठ मुझे मृत्यु दंड दे देगा, और यदि मैं इससे इनकार करता हूं तो पता नहीं यह हमारे साथ में क्या करेगा। जान तो दोनों तरफ से जाने वाली है। कहा जाता है साथियों कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, कि मेरी भलाई तो इसी में है, मैं इससे शादी के लिए हाँ की कर दूं, जो होगा वह देखा जाएगा। तभी साथियों वह आवाज और किसी की नहीं, एक साथियों भूत की थी, और वह साथियों भूत एक चुड़ैल की शादी करवाना चाहता था। तभी साथियों उस व्यक्ति से चुड़ैल की शादी करवा देता है। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे पार्वती जी, इस कहानी को आप सुनते रहना। तभी माता पार्वती कहती है, हाँ मैं सुन रही हूँ। तभी साथियों वह चुड़ैल कहने लगी कि यदि आपने मुझसे शादी की है तो अच्छी बात है, मैं 12 घंटे तक चुड़ैल बनकर रहूंगी और 12 घंटों तक मैं एक राजकुमारी परी बनकर रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, या दिन में मैं चुड़ैल बनूं या रात में चुड़ैल बनूं। तभी साथियों वह जवान सोचने लगा, यदि यह दिन में चुड़ैल रहेगी तो दिन नहीं कटेगा,
और रात में अगर चुड़ैल रहेगी तो रात नहीं कटेगी। तभी साथियों वह जवान कहने लगा कि यह फैसला मैं आपके लिए सौंपता हूँ, यह फैसला आपके ही ऊपर करता हूँ। आप जब चाहो तब अपनी मर्जी से चुड़ैल बन जाना और जब आप चाहो तब परी बन जाना। तभी साथियों वह चुड़ैल बहुत ही खुश हुई, कहने लगी कि तुमने तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, इसलिए मैं आपके साथ हमेशा एक परी बनकर रहूंगी। यह सुनकर साथियों वह जवान जो था वह बहुत ही खुश हो जाता है। तभी साथियों वह कहने लगा हे चुड़ैल, आप मुझे बता दीजिए मेरे प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। तभी साथियों वह चुड़ैल कहने लगी कि आपके प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल चुका है, क्या आपको समझ में नहीं आया। तभी साथियों वह जवान कहने लगा कि हे चुड़ैल, मैं अभी समझा नहीं हूं। तभी साथियों वह चुड़ैल कहने लगी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है पति के लिए स्त्री का चुड़ैली रूप उसे बर्बाद कर देता है। जैसे साथियों चुड़ैल किसी की भी बात नहीं मानती है, सब कुछ अपनी ही मर्जी का करती है, ठीक उसी प्रकार जो स्त्री सब कुछ अपने प्रतीक करना चाहती है और वह अपने मन के ही अनुसार चलती है, वह इच्छा अनुसार चुड़ैल की तरह चलती है, तो ऐसी औरत अपने पति के लिए बर्बाद ही कर देती है साथियों। तभी साथियों वह जवान कहने लगा, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। तभी साथियों चुड़ैल कहने लगी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि इस दुनिया में प्रत्येक स्त्री यही चाहती है कि मैं हमेशा अपनी ही मर्जी की मालिक बनकर रहूं, जो कुछ करूं अपनी मर्जी से, जहां भी जाऊं मैं अपनी मर्जी से, जहां बैठूं वहां उठूं अपनी मर्जी से, जो भी खाऊं पीऊं वह भी अपनी मर्जी से। बस साथियों यही सभी स्त्री चाहती हैं। तभी साथियों वह नौजवान जो था वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर के बहुत ही खुश हो जाता है। फिर साथियों वह उस सेठ के द्वार पर जाकर के सेठ के लिए सही दोनों के आंसर बता देता है, जिससे साथियों वह सेठ प्रसन्न होकर के उसे मृत्यु दंड देने से बचा लेते हैं। और खुशी खुशी साथियों वह नौजवान अपने घर चला आता है। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे माता पार्वती, आपके लिए तो दोनों प्रश्नों के उत्तर का जवाब तो मिल गया होगा। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैंने आपको समझाया है कि दुनिया की हर स्त्री यही चाहती है कि मैं अपनी ही मर्जी के मालिक बनकर रहूं और जो भी हो वह हमारी मर्जी से हो, बिना मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाए। यही प्रत्येक स्त्री साथियों चाहती है। और साथियों भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न यही था कि औरत के लिए अपने पति के लिए ही बर्बाद कर देता है, क्योंकि साथियों स्त्री चाहे तो अपने घर के लिए परी बनकर के स्वर्ग बना दे और साथियों गरीब पति के लिए भी अमीर बना सकती है। और यदि साथियों औरत चाहे तो परी का रूप छोड़ करके चुड़ैल का रूप लेकर के साथियों अपने पति के लिए हमेशा के लिए साथियों बर्बाद कर सकती है। तभी साथियों भोलेनाथ कहने लगे, यह कहानी इस समाज के, इस दुनिया के सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख देती है कि आखिर जिस घर में स्त्रियां परी का रूप बना करके रहती हैं वह घर साथियों स्वर्ग होता है। और साथियों जिन घरों में परी का रूप छोड़ करके चुड़ैल का रूप लेकर के साथियों उस घर में रहती हैं, वही घर साथियों नरक से भी बेहतर हो जाता है। तो साथियों आप समझे कि आखिर औरत का कौन सा रूप मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जी हाँ साथियों, यदि साथियों आपके भी घर में ऐसा हो रहा है तो अपनी अपनी पत्नियों के लिए साथियों यह कहानी सेंड जरूर करें, उनके लिए भी साथियों कहानी सुना दें, ताकि साथियों वह चुड़ैल से परी में पवित्र हो जाएं। जैसे साथियों एक चुड़ैल एक परी के रूप में रहने लगी, यदि साथियों एक चुड़ैल परी के रूप में रहने लगी तो वह घर को भी साथियों स्वर्ग बना देगी। और यदि साथियों एक परी चुड़ैल के रूप में साथियों रह रही है तो उसे साथियों वह नरकी ही बनाएगी। और उसे यह कहानी जरूर भेजिएगा साथियों। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और साथ ही साथ साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और कमेंट के माध्यम से साथियों हमें जरूर बताएं आखिर आपको कैसी लगी यह हमारी आज की मोटिवेशनल कहानी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि साथियों आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी ऐसे ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।